हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हुमिंता भारद्वाज। आज की इस वीडियो में टोटल कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताऊंगी। तो चलिए जानते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो पहली चीज़ जो है वो टोटल कोलेस्ट्रॉल है। टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला जो है वो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है और दूसरा जो होता है वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है और तीसरा जो है वो ट्राइग्लिसराइड होता है। तो अब बात करते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल वैल्यू की। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल वैल्यू जो है वो लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। अगर आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल वैल्यू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो वो नॉर्मल रेंज में आता है। अगर वही 200 से 239 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो वो बॉर्डर लाइन में आता है। और अगर वही वैल्यू 240 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो वो हाई रेंज में आता है। तो ये रहे टोटल कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल रेंज। अब बात करते हैं एलडीएल की। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल वैल्यू लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो वो नॉर्मल रेंज में आता है। अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू 100 से 129 के बीच में है तो करीब करीब नॉर्मल वैल्यू की कैटेगरी में आता है। और अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू 139 से 159 के बीच में है तो ये बॉर्डर लाइन के बीच में आता है। अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू 160 से 190 के रेंज में है तो आप ये समझ जाइए कि हाई रेंज में है। आपको ध्यान रखना है कि शरीर के अंदर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को जल्द से जल्द कम करना है। चलिए जानते हैं एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के बारे में, जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। जितना एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का वैल्यू रहेगा उतना हार्ट डिजीज़ कम होने के चांसेस होते हैं। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे ज़्यादा हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इससे हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस बहुत कम होता है। अगर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू 40 से 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या फिर उससे कम है तो ये हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, हार्ट डिजीज़ रिस्क को बढ़ा देता है। जो भी आपको नॉर्मल वैल्यू बताया है ये अलग अलग लेबोरेटरी के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल का सैंपल जो है वो फास्टिंग सैंपल दिया जाता है, जिसमें 8 से 10 घंटे का फास्टिंग होना चाहिए। नॉर्मली पानी पी सकते हैं, चाय जूस दूध वगैरह नहीं लेना है क्योंकि बिल्कुल ही खाली पेट का सैंपल रेफ़र किया जाता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल की ज़रूरत होती है, जिसे बिल्कुल खाली पेट सैंपल देना होता है और इसकी रिपोर्ट सेम डे आ जाती है।